सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। साल 2024 दुनिया भर के लोग बाकू, अजरबैजान में COP19 यानी कि सालाना क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हुए हैं। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्टेट ऑफ डी क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 जारी कर दिया है। ये रिपोर्ट एक सीरियस वार्निंग है। क्लाइमेट चेंज तेजी से बढ़ रहा है और हमारे पास वक्त कम है। इस रिपोर्ट में ग्लोबल क्लाइमेट इंडिकेटर्स के डेंजरस ट्रेंड्स के बारे में बताया गया है। तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती जा रही हैं, समुद्र गर्म और ज्यादा एसिडिक हो रहे हैं, ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इन सब का असर दुनिया भर के लोगों और इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। ये रिपोर्ट पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। हम अपनी पुरानी गैर जिम्मेदाराना आदतों को जारी रख सकते हैं और भयानक नतीजे भुगत सकते हैं, या हम एक नया रास्ता चुन सकते हैं जहां हम कुदरत के साथ मिलकर रहें और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में रखें। चुनाव हमारे हाथ में है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल होने वाला है, जो 2023 के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। इस साल का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने का अनुमान है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहली बार पेरिस एग्रीमेंट का 5 डिग्री सेल्सियस वाला टारगेट पार हो गया है। रिकॉर्ड तोड़ने वाली ये गर्मी कई वजहों से है, जैसे कि इंसानों द्वारा छोड़ी जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें और कुदरती एल नीनो। एल नीनो पैसिफिक ओशन में होने वाला एक क्लाइमेट पैटर्न है जिससे दुनिया भर का तापमान बढ़ सकता है। लेकिन एल नीनो के बिना भी 2024 सबसे गर्म सालों में से एक होता। बढ़ते तापमान का असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। हीट वेव्स ज्यादा आ रही हैं और तेज हो रही हैं, जिससे गर्मी से होने वाली बीमारियां और मौतें बढ़ रही हैं। सूखा ज्यादा पड़ रहा है, जिससे पानी और खेती की दिक्कत हो रही है। जंगलों में आग ज्यादा लग रही है और ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, जिससे और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जा रही है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है जो पैसिफिक ओशन में होता है। इसमें सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक में समुद्र का तापमान सामान्य से ज्यादा होता है। एल नीनो हर कुछ सालों में होता है और कई महीनों या सालों तक चल सकता है। एल नीनो का दुनिया भर के मौसम पर बड़ा असर होता है। एल नीनो के दौरान पैसिफिक ओशन का गर्म पानी हवा के सिस्टम को बदल सकता है। इससे कुछ जगहों पर, जैसे कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा बारिश हो सकती है और दूसरी जगहों पर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में, सूखा पड़ सकता है। एल नीनो से दुनिया भर का तापमान भी बढ़ सकता है। पैसिफिक ओशन का गर्म पानी हवा में ज्यादा गर्मी छोड़ता है, जिससे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ सकता है। इसलिए एल नीनो अक्सर दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी से जुड़ा होता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 4, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। दुनिया के समुद्र खतरनाक तरीके से गर्म हो रहे हैं। जैसे जैसे समुद्र हवा से गर्मी सोखते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ता है। पिघलते ग्लेशियर्स और बर्फ की चादरें भी समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ा रही हैं, जिससे समुद्र का लेवल और बढ़ रहा है। समुद्र के लेवल के बढ़ने की रफ्तार तेज हो रही है। पिछली सदी में समुद्र का लेवल औसतन लगभग 8 इंच बढ़ा है, लेकिन हाल के दशकों में समुद्र के लेवल के बढ़ने की रफ्तार दोगुनी हो गई है और अब लगभग 0.14 इंच प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। समुद्र के लेवल का बढ़ना दुनिया भर के तटीय इलाकों के लिए एक बड़ा खतरा है। जैसे जैसे समुद्र का लेवल बढ़ता है, ये तटों को काट रहा है, निचले इलाकों को डुबो रहा है और तूफान से बाढ़ का खतरा बढ़ा रहा है। लाखों लोग ऐसे तटीय इलाकों में रहते हैं जो समुद्र के लेवल के बढ़ने के खतरे में हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 5, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। दुनिया भर के ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, खासकर नॉर्थ अमेरिकन वेस्ट और यूरोपियन आल्प्स में। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर्स बर्फबारी से ज्यादा बर्फ पिघलने से खो रहे हैं। ये प्रक्रिया ग्लेशियर्स के आकार को कम कर रही है। इससे ग्लेशियर्स छोटे हो रहे हैं और घाटियों में पीछे हट रहे हैं। यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ग्लेशियर्स के पिघलने के कई नतीजे हैं। यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि इसके व्यापक प्रभाव हैं। पहला, यह समुद्र के लेवल को बढ़ाता है। समुद्र का स्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, वे समुद्र में पानी छोड़ते हैं, जिससे पानी की मात्रा बढ़ती है और समुद्र का लेवल बढ़ता है।
यह एक चिंताजनक स्थिति है। दूसरा, पिघलते ग्लेशियर्स पानी के संसाधनों को प्रभावित कर सकते हैं। यह उन समुदायों के लिए एक बड़ी समस्या है जो इन पर निर्भर हैं। कई समुदाय पीने के पानी, सिंचाई और जल विद्युत के लिए ग्लेशियर के पिघले पानी पर निर्भर करते हैं। यह उनकी जीवन रेखा है। जैसे जैसे ग्लेशियर्स सिकुड़ते हैं, इन समुदायों को भविष्य में पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यह एक गंभीर संकट हो सकता है। तीसरा, पिघलते ग्लेशियर्स इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। यह पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। ग्लेशियर का पिघला पानी अक्सर पोषक तत्वों को वहन करता है जो नीचे की ओर इकोसिस्टम का समर्थन करते हैं। यह इकोसिस्टम की उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे ग्लेशियर्स सिकुड़ते हैं, पिघले पानी का प्रवाह कम हो सकता है, जिससे इन इकोसिस्टम की उत्पादकता प्रभावित होती है। यह एक चिंताजनक स्थिति है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 6, ग्रीन हाउस गैसें गर्मी को रोक रही हैं। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी के वातावरण में गर्मी को रोक लेती है। ये गैसें सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करती हैं और उसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। ये गैसें कंबल की तरह काम करती हैं, जिससे गर्मी वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना पृथ्वी की सतह बहुत ठंडी हो जाती और जीवन संभव नहीं होता। ये प्रभाव हमें एक स्थिर और जीवन योग्य तापमान बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि मानवीय गतिविधियां जैसे कि जीवाश्म ईंधन जलाना और वनों की कटाई वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा को छोड़ रही है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है और ग्रह गर्म हो रहा है। यह बढ़ती गर्मी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता अब कम से कम 8 लाख वर्षों में सबसे ज्यादा है। यह स्थिति हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड औद्योगिक क्रांति के बाद से 40% से अधिक बढ़ गई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्सों के जलने से हुई है। मीथेन की सांद्रता 2 गुनी से अधिक हो गई है और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता लगभग 20% बढ़ गई है। ये गैसें भी कृषि, पशुपालन और औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्सर्जित होती है। ग्रीन हाउस गैस सांद्रता में निरंतर वृद्धि जलवायु परिवर्तन का प्राथमिक चालक है। यह ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के स्तर में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि का कारण बन रही है। जब तक हम अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम नहीं उठाते, ये सांद्रता बढ़ती रहेगी और ग्रह गर्म होता रहेगा। हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा और ऊर्जा दक्षता में सुधार करना होगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 7, अब काम करने का समय है। यह समय है जब हमें अपने ग्रह को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। स्टेट ओन ऑफ द क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट क्लाइमेट एक्शन की तत्काल आवश्यकता का एक सख्त रिमाइंडर है। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कितने गंभीर हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दुनिया भर में पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं और अगर हम अभी कार्य नहीं करते हैं तो वे और भी बदतर होते जाएंगे। बाढ़, सूखा और जंगल की आग जैसी घटनाएं अधिक सामान्य हो जाएंगी। रिपोर्ट आशा की भी पुकार है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अभी भी बदलाव ला सकते हैं। हमारे पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ज्ञान, तकनीक और संसाधन हैं। हमें बस इन्हें सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। अब हमें जो चाहिए वह है राजनीतिक इच्छा शक्ति और इसे पूरा करने के लिए सामूहिक कार्रवाई। हमें अपने नेताओं को जवाबदेह बनाना होगा और उन्हें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करना होगा। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हम कई काम कर सकते हैं। हमें अपने समुदायों में जागरूकता फैलानी होगी और हर व्यक्ति को इस मुहिम में शामिल करना होगा। हम स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा में बदलाव कर सकते हैं। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह आर्थिक रूप से भी फायदेमंद हो सकता है। हम अपने घरों, व्यवसायों और परिवहन प्रणालियों में ऊर्जा दक्षता में सुधार कर सकते हैं। ऊर्जा की बचत से न केवल हमारे बिल कम होंगे, बल्कि यह पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। हम जंगलों की रक्षा और पुनर्स्थापना कर सकते हैं, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। पेड़ लगाना और जंगलों को संरक्षित करना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। और हम अधिक टिकाऊ जीवन शैली अपना सकते हैं, जैसे कि मांस और डेयरी उत्पादों की अपनी खपत को कम करना। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह पर्यावरण पर भी
सकारात्मक प्रभाव डालता है। अब काम करने का समय है। हमें अपने भविष्य के लिए अभी कदम उठाने होंगे। हमारे ग्रह का भविष्य इस पर निर्भर करता है। हम सब मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।